अगर ये वहाँ पे कौमी खेल को रोक लेते और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारे चीफ पैट्रन हैं, अगर वो चीफ पैट्रन उस वक्त के दौर पे अगर देख लेते तो आज ये नौबत नहीं आती कि पाकिस्तान टीम 19वें नंबर पे खड़ी हुई है। 19th रैंक पे पाकिस्तान टीम दुनिया है उसमें हॉकी में खड़ी हुई है। अब वो जो 4 ओलंपिक 4 वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुके हैं और आज पाकिस्तान टीम 19वें रैंक पे खड़ी हुई है। 19 ये अलमिया है। मैं कहता हूँ, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये आज भी मैं कहता हूँ इतना टैलेंट है कि आज आप निकलें टैलेंट हंट के लिए तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम दोबारा खड़ी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज का जो हमारा वीलॉग है वो पाकिस्तान के कौमी खेल, जी हाँ, हॉकी के बारे में है। 1947 से लेके 90s तक पाकिस्तान हॉकी टीम ने पाकिस्तान से बाहर जाके जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया वो अपनी मिसाल आप है। लेकिन 90 के बाद आज तक पाकिस्तान हॉकी टीम पे बेशुमार तजर्बात किए गए कि दोबारा से ये अपनी हॉकी की साख दुनिया में बहाल कर सके, लेकिन वो आज तक नहीं हो सका। इसकी क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं, इसके लिए क्या मशवरे हैं कि जी इनको अगर सही किया जाए और अपने ये माजी में जो इसकी साख थी उसी को दोबारा उसी मकाम पे लाया जाए, तो इसके लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए। इस सिलसिले में हमने माजी के एक नामवर बेबाक साबिक ओलंपियन जनाब वसीम फिरोज साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान कस्टम में डीसी कस्टम की हैसियत से कराची में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा भी उनसे बड़ा अच्छा माजी में हमारी इकट्ठी पोस्टिंग थी कराची एयरपोर्ट पे भी 2017-18 में, फिर उसके बाद 20-21 में भी हम इकट्ठे कराची पोर्ट कासिम पे थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे और खेल को बड़े अच्छे अंदाज में हॉकी को समझते हैं। तो उनसे हम आपकी आज मुलाकात कराते हैं, तो आइए मेरे साथ रहिएगा और उनसे मुलाकात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वसीम फिरोज। पाकिस्तान से 12 साल खेला, कई टाइटल पाकिस्तान के लिए लेके आया, जिनमें से ओलंपिक टाइटल ब्रॉन्ज मेडल जीता हमने, फिर हमने वर्ल्ड कप 94 में जीता, ओलंपिक 92 में था और वर्ल्ड कप 94 में था। उसके बाद फिर दीगर टूर्नामेंट्स जो थे हमारे, BMW ट्रॉफ़ी, इंदिरा गांधी ट्रॉफ़ी, अजलान शाह ट्रॉफ़ी, कई दीगर टूर्नामेंट खेले। 344 मैच में पाकिस्तान के लिए खेला। एक हिस्ट्री, 12 साल की हिस्ट्री है। और आज मैं बड़ा मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया के साथ कि अमीन फारूकी साहब, जो कि असिस्टेंट कलेक्टर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट FBR में, उन्होंने ये मुझे एक ऑनर बख्शा कि वसीम आपका मैं एक अपना इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, जो कि आपने एक पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री क्रिएट की है और पाकिस्तान के लिए इतने टूर्नामेंट आपने पाकिस्तान के लिए जीते हैं। तो मैं आपका अपना जिसे कहते हैं ज़ाती आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, और सिर्फ जो आप पे हो, और उसमें और भी बहुत सारी बातें होंगी इंशाल्लाह, और आपको बताऊँगा कि मैंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या अचीव किया और किस तरह से एक सतह से नीचे से उठ के और ऊपर आसमान तक गया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक माँ की दुआएं थी, और हमें जो लोग मिले अच्छे, जिनने यहाँ तक पहुँचाया, मैं कहता हूँ ये उनका एक, जैसे कहते हैं, एक सर पे ब्लेसिंग थी, एक हाथ था कि यहाँ तक पहुँचाने में मेरे बड़े मुनव्वर ज़मा थे हॉकी के और लेजेंड, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कई मेडल लेके आए। हबीब बैंक से उनका ताल्लुक़ था। उसके बाद फिर इस्लाउद्दीन साहब, हनीफ खान हमारे कस्टम में, क्योंकि आपको याद होगा कि जब उस ज़माने में 2 डिपार्टमेंट होते थे, कस्टम और PIA, तो इन दोनों की आपस में जो थी वो मुलाकात होती थी फाइनल के अंदर। अगर हम गोल्ड कप खेलना है तो उधर से नेशनल बैंक से खेलना है, या PIA से खेलना है, PIA आ रही है या कस्टम आ रही है। तो इस तरह से दोनों टीमें फाइनल खेलती थी। उसमें भी PIA भी बड़े बड़े नाम थे, ठीक है ना, मधु जूनियर थे उसमें मधु जूनियर के साथ साथ जो थे और भी बहुत दीगर उसमें बड़े बड़े प्लेयर नाम मौजूद थे। कस्टम के अंदर कलीमुल्लाह, हनीफ खान, हसन सरदार, उसमें हमारे इस्लाउद्दीन साहब, पीछे से अगर जाते हैं तो हबीब अली किड्डी साहब, अनवार अहमद खान, अब्दुल वहीद खान। तो इतने बड़े नाम जो थे वो कस्टम को एक, जैसे कहते हैं कि एक प्रिवेंटिव के अंदर उनको जॉबें मिली, और वो कस्टम के लिए, डिपार्टमेंट के लिए एक लंबी अरसा हॉकी खेले। उसमें एक और भी नाम मैं मिस कर रहा हूँ, तनवीर डार, जो कि बहुत गोल्डन नाम था अपने ज़माने में, प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे। तो ये तौकीर डार
बाद में आए, कस्टम में आए तौकीलदार, उन्होंने एक अपना अलग से नाम किया, नसीम मिर्ज़ा थे। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने मैं अपने उस्तादों में मानता हूँ, इन्होंने मुझे बहुत जो है पुशबैक दिया पाकिस्तान के लिए कि भाई हम आपको पाकिस्तान से खिलाएंगे और आप सीखें, मतलब उनसे देख के सीखता था इंसान। अब तो आजकल के दौर में तो प्लेयर ही नहीं है वो ऐसे जो कि आपको सिखा सकें, क्योंकि मुझे शर्फ हासिल था कि मैं इनसे सीखता हुआ आया था, फिर हमने आगे पाकिस्तान की जो खिदमत की उसमें हम सारे मेडल लेके आए। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट चल रहा है वो ज़रा चेंज है, ठीक है ना। हॉकी को, हमारी कौमी हॉकी टीम को कुछ नज़रें भी लग गई, तो हुकूमत ने भी कुछ हमें सपोर्ट नहीं की, क्योंकि मैं खुद एक वफाक के इदारे में हूँ, ठीक है ना, कस्टम्स के अंदर, और आजकल जो है एक ओहदे पे जो है मैं काम कर रहा हूँ अपना PCA में, पोर्ट क्लियरेंस ऑडिट के अंदर एज ए डिप्टी डायरेक्टर DCO के। और जैसे कि मैंने बताया कि अमीन साहब हमारे जो थे वो मेरे जैसे कहते हैं मुझे बहुत कुछ सिखाया भी, क्योंकि मैं उनसे जूनियर हूँ, अगर देखा जाए तो ये सीनियर थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे जो है बैठ के बताया कि वसीम पेपर्स पे ऐसे साइन करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे रखना है। तो उसी हिसाब से मैं इनको ये मुझे लेके चलते हैं साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें आज इनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। आज ये इंटरव्यू जो मैं दे रहा हूँ, ये अमीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, वीलॉग बनाया हुआ है अपना, इस वीलॉग में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। थैंक यू वसीम साहब, आपने मेरे लिए इतना कुछ कहा गो कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये गुजारिश है, मुझे आप ये बताएंगे माजी में पाकिस्तान हॉकी टीम जो है उसने कामयाबी के पाकिस्तान के अलावा भी दीगर ममालिक में बड़े कामयाबी के झंडे गाड़े। उसके बाद जब आप लोग गए हैं, जैसे हमारे कस्टम में और दूसरे पाकिस्तान हॉकी टीम में होते थे हसन सरदार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, वसीम फरोज साहब, रशीदुल हसन और दीगर हमारे साथी फरद खान, तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़े अरूज पे थी। लेकिन जैसे ये लोग पाकिस्तान टीम से रिटायर हुए, उसके बाद फिर ये पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो दोबारा उस तरीके से नहीं फूट पाई जो कि होना चाहिए था। उसके इवज अगर हम उसके मध्य मुकाबले अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखें तो बहुत सारा इसके ऊपर सवाल भी आया, लेकिन उसके बाद दोबारा ये अपनी इन्होंने पोजीशन जो है वो स्टेबल की। तो पाकिस्तान हॉकी टीम में ऐसे क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी जो है हमारी वो इतने अरूज पे नहीं आ रही जो कि उसको आना चाहिए, जो कि हमारा कौमी खेल भी है? इस बारे में आप जरा हमें बताइएगा प्लीज। अमीन भाई, बात यह है कि कुछ ऐसा हुआ कि पास के अंदर जब हमने 94 वर्ल्ड कप जीता तो उस वक्त तक हमारा स्ट्रेंथ बड़ा स्ट्रॉन्ग था, हमारी जो प्लेयर्स थे बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बड़े बड़े नाम, शहबाज सीनियर मौजूद था, ताहिर जमान, माई सेल्फ, उसमें मंसूर गोलकीपर, ख्वाजा जुनैद, और उसमें हमारे और दी ताहिर जमान, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर उस वक्त मौजूद थे जो कि पाकिस्तान टीम को लेके साथ चले थे। हम विक्ट्री पे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, कभी हम जीतते थे तो ऑस्ट्रेलिया जो कि नंबर 1 होती है उसको जीत लिया करते थे, कभी हम हार जाया करते, तो हम मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड की लाइन में थे। उसके बाद जब हमारी रिटायरमेंट हुई, हम जब गए तो एट अ टाइम वर्ल्ड कप के बाद कुछ ऐसा हो कि एट अ टाइम आपने 9 लोगों को निकाल दिया। अब 9 लड़कों का बैकअप आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आप एक आध लड़का चेंज करते हैं तो चलो बात बनती है, मगर 9 लड़के आप एक वर्ल्ड कप की जीती हुई टीम से निकाल दोगे तो आपको बेंच स्ट्रेंथ, जो बेंच पे लड़के बैठे होते हैं वो इतने काबिल नहीं होते, इतने एक्सपीरियंस वाले नहीं होते। जो हमने 200 300 मैच खेले हुए थे, 300 मैच खेले हुए थे, वो लड़का तो अभी नया नया फ्रेश आया है, उसको तो एक्सपीरियंस है ही नहीं कि आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे खेलना है, आपने डच हॉलैंड के साथ कैसा खेलना है, आपने इंग्लैंड के साथ कैसा खेलना है। तो इतना एक्सपीरियंस, क्योंकि जब हम खेलते हुए आ रहे थे हम ऑलरेडी जो थे 8-8 साल से खेलते हुए साथ आ रहे थे, तो हमें एक्सपीरियंस था और तजुर्बा भी था। एकदम निकालने के बाद जो सवाल आया वो आया ये, एक तो आपने हुकूमत ने कोई तरजीह नहीं दी हमारे ऊपर, क्योंकि उस वक्त क्रिकेट जो है वो ऊपर आ रही थी और हॉकी का डिक्लाइन शुरू हो रहा था। अगर ये वहाँ पे कौमी खेल को रोक लेते और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारे चीफ पैटर्न है, अगर वो चीफ पैटर्न उस वक्त के दौर पे अगर देख लेते तो आज ये नौबत नहीं आती कि पाकिस्तान टीम 19वें नंबर पे खड़ी हुई है, 19th रैंक पे पाकिस्तान टीम दुनिया है उसमें हॉकी में खड़ी हुई है, जो कि बहुत बड़ा मैं कहता हूँ सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। सारे मेडल पाकिस्तान के पास, अब ना वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर पाते हैं आप, ना ओलंपिक क्वालिफाई कर पाते हैं। एक तो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जिस ज़माने में मैं इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर हूँ, ठीक है ना, बैठा हूँ, कस्टम से ही आया था ना मैं, नीचे एज अ परमिट ऑफिसर आया था मैं, ठीक है ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई मैं तो डिपार्टमेंट में आया था कि भाई हॉकी खेलूँगा। बाद में क्योंकि प्रमोशन होती रही तो मैं अब डिप्टी डायरेक्टर बन गया। इसी तरह से जॉब एक आपकी जो होती है चार्म एक होता है जॉब के अंदर कि भाई अगर आप अगर कहीं खेलेंगे तो आपको एक नौकरी भी तो चाहिए ना साथ साथ। अब जॉब नहीं है तो बच्चा कैसे खेल लेगा, ना TADA मौजूद है, ना हुकूमत की कोई सरपरस्ती आपके सर पे है, ठीक है ना, तो आप किस तरह से आप कैसे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो आप स्पॉन्सर मांगते हैं, आप स्पॉन्सर डिपार्टमेंट से आप कैसे ले लेंगे।
एक दफ़ा ले लेंगे, हार के आ गए तो दूसरी मरतबा वो देगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो कब तक डिपार्टमेंट आपको जो है स्पॉन्सर्स देंगे, बड़ी बड़ी आपके जो कंपनीज है आपको कब तक स्पॉन्सर देंगे। हुकूमत का एक था फ़र्ज़ कि भाई वो जो नौकरियां जो थी जिन पे बैन लगाया था उनको आप दोबारा से बहाल करते। और मैं अपने हर प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, क्योंकि आप इस प्रोग्राम के तवक्कुल से ये पूरे, मुझे पता है सोशल मीडिया से ये चलेगा प्रोग्राम और ये ज़रूरी है, मुझे पता है कि जाएगा, ये हुकूमती सतह के ऊपर जाएगा। हमारे सदर में भी लोग देखेंगे इसको कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। मेरा खेल है, कौमी खेल, हमारी ग्रीन शर्ट मैंने पहनी है, ये हमारा अपना खेल है। ये जाएगा, हमारे सदर तक जाए और लोग कोई तो उठे बीच में उठ के कि भाई हमारा कौमी खेल है, कहाँ चले गया ये, ठीक है ना। जिसमें इतना तूती बोली थी, इतने वर्ल्ड कप, इतने ओलंपिक गेम, 4 वर्ल्ड कप, 4 ओलंपिक गेम हम लेके आए, जो कि हिस्ट्री है, ठीक है ना। अब वो जो 4 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुके हैं और आज पाकिस्तान टीम 19वें रैंक पे खड़ी हुई है, 19, ये अलमिया है। मैं कहता हूँ, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये हमारा बच्चा, मुझे अफसोस के साथ, जो कि घर बैठा हुआ है, उसके पास नौकरियाँ नहीं है, वो क्या करना है, उसके पास पैसे हैं ना, TADA ना कुछ है। जब पैसा नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा, वो कैसे अपने किट खरीदेगा, कैसे अपना खा पी के अपनी सेहत को अच्छा रखेगा, पैसा ही नहीं है। और TADA जो मिलता है वो हमारे कुछ लोग हैं वो खुद बुद कर लेते हैं, जो फेडरेशन के अंदर आज भी मौजूद हैं, 4-5 लोग जो मिल के बच्चों का पैसा खा जाते हैं, हुकूमत पैसे देती है, खा जाते हैं पैसा। अब वो बच्चों को देना चाहिए ना, कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंट है कि भाई वहाँ से कोई नुमाइंदा भेजें कि भाई वो पैसा राइट डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा, वो सही जगह पे पैसा जा रहा है नहीं जा रहा, ये भी नहीं पूछताछ करते। अब कांग्रेस के ऊपर जब कांग्रेस का इजलास बैठता है और जब वो हुकूमत का कोई नुमाइंदा आता है, वो पैसे मांगता है तो ऑडिट गलत कराते हैं, उसमें बताती नहीं है कि पैसा कहाँ गया है। तो ये चीज़ ऐसी हो गई है कि उन काली भेड़ों को निकाल दें जिन्होंने हॉकी का ये अलमिया किया है। आप पॉजिटिव लोग के लेके आएँ जो कि हॉकी के जो है बानी हैं और हॉकी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, हॉकी के लिए वो अच्छी कुर्बानियाँ दे सकते हैं, ग्राउंड में आ सकते हैं, उनको लेके आएँ ताकि हॉकी हमारी बेहतर हो जाए। आज भी मैं कहता हूँ इतना टैलेंट है कि आज आप निकलें टैलेंट हंट के लिए तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम दोबारा खड़ी हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। मैं आपको मैं आपको ये जैसे कहते हैं कि श्योरिटी और एक्सपीरियंस के साथ बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा हमारे मुल्क के ऊपर। ये हमारा कौमी खेल है, क्रिकेट हमारा कौमी खेल नहीं है, दूसरे कोई भी खेल हमारे कौमी नहीं है, हमारा अपना खेल है जिसको हमने खत्म कर दिया। वसीम साहब का कलमी माफ, वैसे भी ये है कि जो ओलंपिक गेम्स है उसमें तो क्रिकेट का वैसे भी शुमार नहीं होता, नहीं है बिल्कुल, तो उसमें तो हॉकी का ही होता है, हॉकी का ही होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो समझा हूँ अभी तक, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तो हुकूमत की ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं इनको अच्छी जॉब्स मिलनी चाहिए। जैसे माजी में ये होता था कि पाकिस्तान कस्टम्स में अगर 11 हॉकी के प्लेयर्स होते थे उसमें तकरीबन 8-9 पाकिस्तान कस्टम में थे, बाकी जो है वो नेशनल बैंक, UBL या PIA या पाकिस्तान स्टील या कराची पोर्ट ट्रस्ट जो कराची में होती थी, इन डिपार्टमेंट्स में होता था। मुझे अभी भी याद है कि ख्वाजा जुनैद होते जो पाकिस्तान कस्टम में हमारे प्रिवेंटिव ऑफिसर थे, उनको अच्छी जॉब नेशनल बैंक ने ऑफर की तो वो पाकिस्तान कस्टम की जॉब को छोड़ के वहाँ चले गए और उन्होंने फिर ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने अच्छा खासा फिर जो है पाकिस्तान की हॉकी टीम में अच्छी खिदमत सरअंजाम दी और अच्छा एक अपना भी और मुल्क का भी नाम अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान का भी नाम आया। असल में अमीर भाई बात यह है कि ख्वाजा जुनैद हमारे साथ खेले हुए थे, एक्सपीरियंस प्लेयर, पाकिस्तान के लिए काफ़ी दीगर मैचेस खेले, वर्ल्ड टाइटल में साथ थे, वर्ल्ड कप में साथ थे, ओलंपिक में साथ थे, एक अच्छा नाम, बड़ा नाम, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खिदमत की उन्होंने। और दूसरा ये कि भाई पाकिस्तान की कोचिंग को भी उन्होंने साथ लेके चले, पाकिस्तान के लड़कों को भी सिखाया काफ़ी। तो ऐसे अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं करते ख्वाजा जुनैद और उन्हीं को कंटिन्यू रखोगे तो फिर गैर मेयारी हो जाएगा। आप अगर ख्वाजा जुनैद नहीं कर पाए तो आप किसी और को चांस दें, ये नहीं कि आपने उनको ही कंटिन्यू कर दिया। गुड प्लेयर, मैं ये नहीं कहता कि अच्छा प्लेयर नहीं है ख्वाजा जुनैद, मगर वो नहीं उस ओलंपिक को कंप्लीट कर पाया जो कि आप क्वालिफाई कराते हैं, या वर्ल्ड कप को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप सेकंड स्ट्रेंथ को चांस देते हैं, जो आने वाला कोच है उसको चांस देते हैं। जैसे आजकल ताहिर ज़मान है, ठीक है ना, कोचिंग कर रहे हैं और अच्छी कोचिंग कर रहे हैं। मेरी बड़ी उम्मीद है ताहिर ज़मान से, मैं उसको जानता हूँ, बड़ा मेहनती है और आगे के लिए उसके लिए बहुत ओपन, क्योंकि अगर उसको हुकूमत की तरफ से उसको एक फुल हैंड मिले और फेडरेशन की तरफ से फुल हैंड मिले, हॉकी फेडरेशन की तरफ से, वो इंशाल्लाह वो आगे पाकिस्तान टीम के लिए कामयाबी लेके आएगा और क्वालिफाई भी कराएगा ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए। इसी तरह से मैं ये बात करते चलूँ कि हमारे टैलेंट बहुत है। मैंने बताया आपको पाकिस्तान में
मगर नौकरियां बच्चों के पास नहीं है, महरूम है नौकरियों से, खाने के पैसे नहीं है घर में, ठीक है, TADA नहीं होता। फिर भी आप देखो पाकिस्तान टीम जो है फाइनल में खेल रही है अजलान शाह में, अभी जापान से हार गई अजलान शाह में, इस दफ़ा नहीं गई अजलान शाह में, उनको नहीं कंसिडर किया क्योंकि पुराने पैसे जो 60-70 लाख रुपए थे वो नहीं इन्होंने दिए जो बनता था इनका, कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई हमारा आप पे बैलेंस है। मलेशिया ने कहा, उन्होंने कि भाई फेडरेशन ने कि भाई वो देंगे तो हम आपकी टीम को कंसिडर करेंगे, और नहीं जा सके इस दफ़ा, और उन्होंने अपने 4 टीमें मंगवाई और 5वीं टीम उन्होंने अपनी होस्ट मलेशिया रख ली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं है कि हाँ मैं तो इन हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं। हॉकी को अच्छा करने के लिए जब तक हुकूमती सतह के ऊपर हमारे चीफ कैप्टन है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, मेरे चीफ कैप्टन जो है हॉकी के वो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्हें चाहिए कि कोई अपना नुमाइंदा भेजें। ऐसा ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, आप सियासत को ज़्यादा देख रहे हैं, मुल्क के हालात को देख रहे हैं, आप किसी अपना अच्छे एक नुमाइंदे को भेजें जो कि हॉकी के जितने भी लोग हैं उनको सही कर सके, और दयानतदारी के साथ जो है वो उन लोगों को ला के बिठाए जो कि हॉकी की खिदमत करना चाहते हैं। आया कि उन लोगों को बिठा रहे हैं जो बैक डोर से आ रहे हैं और 5-5 बारियाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, उनको ना बिठाएं। उन्होंने हॉकी को तबाह कर दिया है, अपने घरों की जेबें भर ली हैं, अपनी जेबें भर ली हैं, अपने घर भर दिए हैं, उनको खुदारा उनको हटाएं और उनके लिए एक एडहॉक बनाएं और पता लगाएं कि पैसा जो है ये हुकूमत का दिया पैसा, आज वो कल वो टैक्सी में आते थे और आज उनके घर और उनके पास लैंड क्रूजर गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, ठीक है ना, बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, कहाँ से आई, ये ज़रूर पता लगाएं। फिर आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ बीच में हुई है, हॉकी टीम क्यों नीचे मारी गई है। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि इसमें भी एहतसाब का सख्त अमल होना चाहिए, जिसकी बदौलत जो है हमारी पाकिस्तान हॉकी टीम अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है इन लोगों को जो कि देखिए मैं आपको बताऊं, जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को यहाँ तक पहुँचाया और जो हुकूमती पैसों को खुदबुद किया, उनको खुदारा उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएं कि कहाँ से ये सारी चीज़ें आई, उनको साइडलाइन करें, हटाएं उनको और नए फ्रेश लोगों को ऊपर लेके आए जो हॉकी की खिदमत करना चाहते हैं। आज भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मुझे नीचे खिदमत करनी है, मुझे कोई कोचिंग नहीं चाहिए, ना मुझे कोई बड़े ओहदे पे बैठना है जाके फेडरेशन में, मैं नीचे क्लब मुझे मिल जाए, बच्चों को प्रोड्यूस करूँगा, निकालूंगा, पाकिस्तान की सतह पे आएंगे। नाम तो मेरा ही होगा ना कि वसीम फिरोज ने कोचिंग बच्चों को कोच करके निकाला पाकिस्तान के लिए। ऊपर जो भी बैठे हुए अच्छे लोग जो काम करना चाहते हैं, कोचिंग क्लिनिक लेके आए, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को वही तरजीह दे रहे हैं जो कि नीचे से कोचिंग होती हुई आई है, वही तरजीह दे रहे हैं ऊपर कोचिंग में, तब पाकिस्तान टीम पर आएगी, वरना पाकिस्तान का हाल बुरा है। अच्छा करना है, हमारा कौमी खेल है, आप खुद अच्छा करेंगे, हम सब मिलकर अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। वसीम फिरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।